स्ट्रेस किसकी ज़िंदगी में नहीं होता है भैया। अगर ज़िंदगी में स्ट्रेस लेना है ना तो घोड़े से कुछ सीखो। मेरे पीछे घोड़ा है, हॉर्स, और थोड़ा सा फेंसिंग भी है मेरे पीछे। तो ये बेचारा रास्ता ढूंढ रहा है कब से कि कैसे जाऊं, बहुत स्ट्रेस में है। ढूंढा थोड़ी देर ढूंढा, देखो ढूंढ रहा है पीछे, कैसे निकलूं मैं यहाँ से। जब तक ढूंढ रहा है तब तक स्ट्रेस में है, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है, खाना खा रहा है, उस समय तो स्ट्रेस में नहीं है। अभी ढूंढ लेगा, बाहर चले जाएगा, जैसे ही रास्ता ढूंढ के स्ट्रेस से आउट। हमारी बॉडी में हमें जो स्ट्रेस का रिस्पांस दिया है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से दिया है। इसका सिंपैथी से कोई रिलेशन नहीं है, इसका फाइट और फाइट मोड से रिलेशन है। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और इसका जो अपोजिट सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, रेस्ट और डाइजेस्ट, ये शट डाउन हो जाता है। स्ट्रेस में आप खाना नहीं पचा सकते हो, इसीलिए जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन एवरी सिंगल स्मॉल थिंग्स, उन्हें खाना सही से पचता नहीं है। ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एक्ने और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो स्ट्रेस थोड़ा सा कम लो। स्ट्रेस लेने से कॉर्टिसोल बढ़ता है बॉडी में। कॉर्टिसोल नेचुरली कम ज़्यादा होना चाहिए बॉडी में थ्रू आउट द डे, एक साइकिल होता है। अगर वो क्रॉनिकली हाई है तो कॉर्टिसोल के रिसेप्टर सही तरीके से काम नहीं करेंगे, और उसके साथ साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो सप्लाई है कोर को, ब्रेन को और कोर को देते रहे। जैसे ही वो कोर को, ब्रेन को देते रहेगा, वैसे ही उसको ये लगेगा कि भैया ये सांप से डील कर लेगा, एक्यूट और ट्रांजिएंट स्ट्रेस से डील कर लेगा। उसके बाद मैं ग्लूकोज कम कर देता हूँ। तो पेरिफेरल टिश्यू से ये ग्लूकोज कम कर देता है और कोर को ये ग्लूकोज देते रहता है, यानी कि ग्लूकोज प्रोडक्शन बढ़ा देता है। अभी ग्लूकोज ज़्यादा है ब्लड में, यानी कि फिर से आपकी आर्टरी दिक्कत में आ जाएगी, फिर से आपकी बॉडी दिक्कत में आ जाएगी। इतना ज़्यादा ग्लूकोज नहीं चाहिए ना, एक नॉर्मल 1 चम्मच ग्लूकोज चाहिए एट ए टाइम बॉडी में। बट ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा आ रहा है, धीरे धीरे डायबिटीज़ हो सकती है, धीरे धीरे इन्फ्लामेशन बढ़ सकता है। तो स्ट्रेस क्रॉनिक अगर है तो ये बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ा देता है। इन्फ्लामेशन जैसे ही बढ़ाओगे तो बॉडी बूढ़ी होने लग जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया सही तरीके से काम नहीं करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन को सेव नहीं करेगा। जो हार्मोन से इम्पॉर्टेंट टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, अभी नई रिसर्च बता रही है ये सब हार्मोन्स माइटोकॉन्ड्रिया भी थोड़ा थोड़ा बनाता है, ये सब बना नहीं पाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है कि आपके सेल को जिंदा रखूं या इसको मार दूं।